अगला प्रश्न आ जाते हैं, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था बच्चों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, एकदम आसानी से आंसर इसका दीजिए कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टोडरमल, जो टोडरमल के साथ में राजस्व व्यवस्था चलता था फ्रेंड्स। अगला आते हैं बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन बताते जाइएगा। 22वां कहता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, इसका आंसर बताइए। चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, यानी 1556 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स। कब हुआ? 1556 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 1556। आपका आंसर बी हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। 23 में क्या आंसर है? कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? जो भी बताएं जल्दी से बताइए, कौन सा? संगम वंश, मालू वंश, तुलु वंश या रिविडु वंश? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संगम वंश के जो राजा थे वह थे तुलु वंश के राजा थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के राजा थे। कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तो तुलु वंश के। अगला आते हैं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। निकोलो कांटी किस समक के काल में, यानी किस शासक के समय में भारत आया था? तो आंसर इसका जल्दी से बताइए, निकोलो कांटी किसके समय भारत आया था? ऑप्शन देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय। 24 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो आंसर ये हो जाएगा, देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कांटी आया था। किसके शासन काल में? देवराय प्रथम 1420 ईस्वी को भारत ये आया था। निकोलो कांटी, एक चीज याद रखना है बच्चों, यह इटली का था। निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देख लेते हैं 25 का क्या कहता है? कहता है किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? कोई बच्चे बता दें, यानी 25 का आंसर क्या होगा? मौर्य वंश को या गुप्त को या बहमनी को या विजयनगर को कहा जाता था? जल्दी बता दीजिए। तो आंसर राइट आपका हो जाएगा विजयनगर, यानी ऑप्शन डी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला आते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ है? जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए, जो भी हैं जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएं। पूरा वीडियो को देखें और जरूर शेयर और लाइक जरूर करेंगे। जल्दी से बताइए 26 का आंसर क्या होगा? आज दम भर इसको पढ़िए, जितना पढ़िए उतना फायदा करेगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका हम्पी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हम्पी। अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किसने किया? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसी पर गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 को हुआ। कब हुआ? 27 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला आते हैं, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? जल्दी से आप लोग सभी को जानते होंगे, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन है, कबीर जी का क्या जन्म हुआ? नानक का जन्म हुआ? रैदास का हुआ या मीरा का जन्म हुआ? तलवंडी में किसका हुआ? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। किन का जन्म हुआ? गुरु नानक का। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचार किसने किया, यानी लाया किसने? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया बच्चों? क्या रामानंद लाए, कबीर लाए, चैतन्य लाए या गुरु नानक लाए? जल्दी से बता दीजिए। 29 का आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। किन को जाता है? रामानंद को जाता है। अगला आते हैं, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था?
मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यह यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यह यूनान का। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला है अफनासी। अफनासी निकितिन कौन था? अफनासी निकितिन कौन था? क्या राजदूत था, यात्री था, या लेखक था, या व्यापारी था? क्या अफनासी निकितिन कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। हम इसको बता चुके हैं और यह रूस का रहने वाला था। अफनासी निकोलसन कहाँ के था? रूस देश का था, यानी रूसी था, यानी रूस का रहने वाला था। लेकिन यह एक व्यापारी था, रूस का एक व्यापार था। ये अफनासी निकेतन कौन था? एक रूस का व्यापारी था। अगला आते हैं बच्चों, जल्दी से 32 का आंसर दीजिए। इब्न बतूता किस देश का यात्रा किया था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? सॉरी, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? जल्दी से बताइए। यानी इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता किस देश का? मोरक्को का रहने वाला था। अगला आते हैं बच्चों, 33वीं क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दीजिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515, 1512, 1510, 1509। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510। आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जल्दी से इसका भी आंसर बताइए। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ऑप्शन ए में है, बी में 1605, सी में ऑप्शन है 1610, डी में 1615। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बच्चों? जल्दी से आंसर बताइए। यानी इसका जो राइट आंसर बताने जा रहे हैं, आप लोग शेयर जरूर करें। शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं लाइक ही कर रहे हैं। जल्दी से शेयर ठोकिए, लाइक ठोकिए, क्योंकि यह आपको न्यू पैटर्न के आधार पर हम यह आपको क्वेश्चन सेट किए हैं। बहुत ही मेहनत से करते हैं बाबू, इसको शेयर और लाइक जरूर कर दें। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उलगुलन विद्रोह का नेता कौन थे? उलगुलन विद्रोह का नेता कौन थे? जल्दी से बताइए। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू थे, या गोमधार कुंवर, या चितर सिंह, या बिरसा मुंडा? यह झारखंड में हुआ था, याद रखना है। उलगुलान विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? यानी बच्चों झारखंड हुआ था। कहाँ हुआ था? लेकिन यहाँ यह उलगुलान विद्रोह के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दक्कन दंगा आयोग कब गठन किया गया? दक्कन दंगा आयोग कब गठन किया गया बच्चों? दक्कन दंगा गठन कब किया गया? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्कन दंगा आयोग कब हुआ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर 1875 होगा। क्या होगा? 1875 दक्कन दंगा आयोग। अगला आते हैं, कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड कब बना था? जल्दी से इसका भी आंसर बताइए। कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड कब बना? 1775, 1793, 1797, 1805। यानी कर्नवालिस कोड 1793 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला आते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? 38 का अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्या वारेन हेस्टिंग्स, ब्लेसली, कर्नवालिस, या रिपन? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए, कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है, 1757 भी नहीं है, 1871 नहीं, 1771 नहीं है, 1785 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, इसकी स्थापना 1774 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दिया गया था। अगला आते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? देख लीजिए। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। लेकिन कब हुआ? जल्दी से बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से आंसर इसका बताते जाइए।
जल्दी बताइए। 1557 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अगला 41वां क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह कहाँ से? तो बिहार से, यानी बिहार जगदीशपुर से। आपका राइट आंसर जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। अगला है दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? पटाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स ऑटरम, E.R. वाटसन। कौन है? जल्दी से बताइए। यानी दी ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएंगे अशोक मेहता। कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता। अगला आते हैं 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? 43 का आंसर जल्दी से बताइए। 43 का आंसर बताइए, लखनऊ से किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीबाई हो जाएगा, या बेगम हजरत हो जाएगा, या वीर कुंवर सिंह, या नाना साहब। अभी वीर कुंवर सिंह तो होगा ही नहीं, यही तुरंत बोले कि बिहार से किए थे, यानी इसका राइट आंसर बेगम हजरत महल ने किया था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड डलहौजी? जल्दी जल्दी इसका आंसर देते जाएं बच्चों, एकदम टॉपिक बहुत मज़ेदार है, जल्दी दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से इसका आंसर 44 का दीजिए। 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा 44 का लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था। अगला बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, इसको तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। 45 का, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बच्चा बच्चा को याद रहता है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जल्दी बताइए इसका आंसर। 45 का आंसर बता दीजिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, 1498 को राइट आंसर ये हो जाएगा। वास्को डी गामा 1498 को आया था। अगला आते हैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारतीय नगर 7 टापुओं का नगर, वो इसी को बोलते हैं? ऑप्शन है मुंबई, शिमला, कलकत्ता, या बंगलोर। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। 46 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। अगला आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी। बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में, या कोलकाता में? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में बम्बे में किया गया बच्चों। कहाँ किया गया? बम्बे में, याद रखना है। अगला, 3 कठिया प्रणाली जुड़ी है किससे? 3 कठिया किससे जुड़ी हुई है? क्या गन्ने की खेती से था, धान की खेती से था, या नील की खेती से, या गेहूं की खेती से बच्चों? तो 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से था, जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में यहाँ किए थे, याद रखना है बच्चों। अगला आते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 को भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए बच्चों, आज जल्दी बताइए। 1919 को भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। अगला आते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी की घटना कब घटी थी? जल्दी से बताइए। चौरा चौरी की घटना, यानी 50 का आंसर डी हो जाएगा, यानी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? इसका गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, यानी स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी को किए थे, यानी आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला आते हैं, बामन का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी का पेशा क्या था? पेशा क्या था? जल्दी से आंसर दीजिए। गांधी जी एक वकील थे, याद रखना है। गांधी जी क्या थे? वकील थे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, शेर पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? शेर पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है बच्चों?
क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल या भगत सिंह? तो बच्चों शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पारित किए थे? और ये पारित जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लाहौर अधिवेशन में किए थे। यही 26 जनवरी 1929 ईस्वी को ही तिरंगा झंडा को फहरा दिया गया था रावी नदी के तट पर। अगला आते हैं 55वीं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका शुरुआत हुआ 1939 से। 1945 में इसे समाप्त कर दिया गया बच्चों। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अगला आते हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी गार्जियन भी देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें अवश्य दिखा दें। और यह वीडियो जो है एसएससी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जो 100% ग्रुप डी में ये सारे प्रश्न देखने को मिलता है। अगला आते हैं, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? जल्दी से बताइए। तो जिन्ना या लियाकत अली या चौधरी रहमत अली या इकबाल? जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर एक का जो हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। 57 का आंसर बी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से आंसर बताइए। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। यानी 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आ जाते हैं, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा स्क्रीन बोर्ड पर। भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किन्हें कहा जाता है? आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने यानी टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 61 का जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है बच्चों, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? बहुत ही मस्त क्वेश्चन, अभी तुरंत इससे पहले हो चुका है, इससे पहले हो चुका है, बता दीजिए। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था? जल्दी से इसका आंसर राइट बता दीजिए बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण जो मिला था वह मिला था कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था बच्चों? कालीबंगा से। अगला है, मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो हैं वो कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। अगला क्वेश्चन आते हैं 65, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस लिपि में लिखा गया बच्चों? जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या देवनागरिक में, ब्राह्मणी में, शारदा में या गुरुमुखी में? तो इसका राइट आंसर आपका 65 को हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। अगला आ जाते हैं, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? क्या बौद्धों का, जैन का, ब्राह्मण का या सिख का? अंगुत्तर निकाय किसका है? तो आंसर आपका 66 का हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। अगला आ जाते हैं 67 का, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो आपका आंसर 67 का हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया। अगला आ जाते हैं
जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य किस, तो देखिए बिंदुसार ने भगवान बुद्ध के लिए भेजे थे, तो ये हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य रहा करते थे। जो याद आया, गौतम बुद्ध को भेजे थे इलाज के लिए, तो हर्यक वंश बिंबिसार ने भेजा था। अगला आते हैं 69 का, किस शिलालेख से हमें अशोक का कलिंग युद्ध का पता चलता है? जो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख में वर्णन है। अगला आ जाते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है बच्चों? मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा? जल्दी से इसका आंसर राइट बता दीजिए। ये आसान सा क्वेश्चन आपका 8 हो जाएगा। मनुस्मृति में 8 विवाह की चर्चा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था बच्चों? तो देख लीजिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे बच्चों। किस धर्म को? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बच्चों, आप झूठ को और गलत को नहीं, आपको जितना सही हो रहा है उतना कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखिए कि 100 में हमने कितना सोल्व किया। आपको रंगना वहाँ 50 ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला 73। बाबर अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है बच्चों? जल्दी से इसका आंसर 2, 3, 4 या 5। अकबरनामा को 3 खंड में बांट दिया गया। कितने खंडों में? 3 खंडों में। अगला आ जाते हैं बच्चों, आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई? आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई? जल्दी से आंसर दीजिए। देवनागरिक, फारसी, संस्कृत या ब्राह्मणी? तो आईने अकबरी जो लिखा गया बच्चों, वह लिखा गया फारसी में लिखा गया। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? शेर शाह सूरी ने 1540 में किससे लड़ा था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? शेर शाह सूरी 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। अगला आते हैं, अकबर किस वर्ष बादशाह घोषित कर दिया गया था? अकबर को किस वर्ष बादशाह बना दिया गया था? जल्दी से। जब उनके पिता की मृत्यु हुआ, यानी हुमायूं की मृत्यु हुआ, तो अकबर गद्दी पर कब बैठ गया था? तो 1556 ईस्वी के। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला आते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या बांदा बहादुर? जल्दी से बोलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर इसका दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए 77 का आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। अगला आते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यानी आपका राइट आंसर बताना 78 का क्या हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यानी आंसर आपका 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565। अगला आते हैं, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुई? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुई? इसका आंसर देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह या सदाशिव? तो आंसर 79 का बताएं। यानी आंसर इसका हो जाएगा, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुई? तो वीर नरसिंह के काल में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला आते हैं, लिंगायत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लिंगायत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जल्दी से इसका आंसर बताएं बच्चों। लिंगायत के वासव, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कंबन? आंसर आपका हो जाएगा बासवना, यानी वासव। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बच्चों, अब मात्र 20 क्वेश्चन बच गया है, जो आप लोग आराम आराम से क्वेश्चन देते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फ्रांसीसी वर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था? फ्रांसीसी वर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था? जल्दी से 81 का आंसर आप लोग दीजिए। फ्रांसीसी वर्नियर किस शासक में भारत आया था?
तो आंसर हो जाएगा आपका 81 का आंसर हो जाएगा बच्चों। उस समय मुगल वंश के राजा जो थे औरंगजेब थे। अगला आ जाते हैं 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारण की तिथि क्या थी, यानी कब होने वाली तिथि था। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। यानी 1857 के विद्रोह पूर्व निर्धारण तिथि क्या था, मतलब निर्धारण कब कर दिया गया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, निर्धारण की तिथि बताना है कि निर्धारण कब किया गया था। तो 20 मई 1857, लेकिन 10 मई 1857 को ही हो गया। अगला आ जाते हैं तात्या टोपे को फांसी कब दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी कब दे दी गई बच्चों, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 83 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 25 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 84 में आ जाइए, डोक्कन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। डोक्कन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो झांसी मध्य प्रदेश में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था, झांसी मध्य प्रदेश में। खेड़ा का आंदोलन कब हुआ, तो ये भी देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ, 1918 ईस्वी को हुआ। खेड़ा आंदोलन कब, खेड़ा गुजरात में, ये चीज याद रखना है। गोवा ने पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जब गोवा को अपने कब्जा में किया उसी समय अपना पुर्तगालियों ने गोवा में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1510 ईस्वी को। अगला आ जाते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा में अपना व्यापारिक केंद्र, ठीक है, 1510 को। अगला आ जाते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आया। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1798 फ्रेंड्स। बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर। देख लीजिए आपके बीच में हमने 100 प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अभी आपको और 13 प्रश्न है। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। हर बच्चों तक की वीडियो जाना अति आवश्यक है, क्योंकि यह एग्जाम देने से पहले उसे देखना जरूरी है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ थी। ये तो सबको के पता है कि गांधी जी का शिक्षा प्रारंभिक कहाँ हुआ था, मतलब वो कहाँ से पहली बार किए थे। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे बताइए, जल्दी से बताइए। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो पोरबंदर गुजरात से ही प्राप्त किए थे। सॉरी, राजकोट से, क्योंकि पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता राजकोट रहते थे, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू हुई थी। 3 कठिया प्रणाली कहाँ लागू हुई थी बच्चों, तो हम सभी को पता है चंपारण में लागू हुई थी। अगला आ जाते हैं, सेवर्स की संधि किनके बीच हुई। ये क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि पढ़ाया हुआ है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी, एकदम आप कैसे बताइए, लेकिन इसको बताइए, बहुत वीवीआई प्रश्न है 90 का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक क्वेश्चन मात्र हम दे रहे हैं आप लोग के बीच में। साबरमती से दंडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों तक किए, तो मात्र 24 दिन तक किए थे। कितने दिनों तक किए थे, 24 दिन तक। अगला आ जाते हैं, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ, जल्दी से इसका आंसर आप बता दें, क्या होगा आंसर इसका। इसका राइट आंसर 1935 अधिनियम के द्वारा। और बहुत मस्त क्वेश्चन 94 का, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, जल्दी से। तो करो या मरो का नारा एम गांधी यानी महात्मा गांधी ने। आते हैं 95 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह वागा खान ने कहाँ किए थे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुस्लिम लीग ने कहाँ, तो ढाका में किया गया था। कहाँ, ढाका। अगला आते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आते हैं 97, विक्टोरियन टर्मिनस किस शैली का इमारत है। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है, तो नवगॉथिक शैली का इमारत है। अगला आ जाते हैं, लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ।
लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लास्ट क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बताइए, गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? 98 के आपको छोड़ दिए हैं। लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। जल्दी से इसका 1810, 1817, 1825, 1828। और गुरुदेव की उपाधि किन्हें कहा जाता था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव कहा जाता था। 99 के बाद 100 लास्ट है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन 4 दिया है, लाहौर, मद्रास, सूरत या कोलकाता। 1917। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1917 सूरत अधिवेशन। आप देखें कि 100 प्रश्न में से आपने कितना सोल्व किया। आपको एग्जाम में सिर्फ 50 को ही रंगना है। ओ मार्कशीटों में कितना रंगना है? 50। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों तक, सभी बच्चों तक, सभी छात्राएं तक शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट और VVI है। थैंक यू बच्चों, सो मच, धन्यवाद।